हेलो दोस्तों, इंग्लिश मंत्रा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, आज हम फिर से एक बार आ गए हैं आपके लिए मॉडल ऑक्सिलरी को लेकर के। मॉडल ऑक्सिलरीज एक ऐसी सीरीज जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी ढेर सारी कन्फ्यूजन होती है और उस कन्फ्यूजन का समाधान आज बस इसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, एक बार के लिए इस पूरी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। इसका पहला पार्ट हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करवा दिया है, जिसमें से हमने एक रूल डिस्कस किया था और वह हमारा पहला रूल क्या था, यूज़ ऑफ कैन। तो हम एक बार आपको यह बताना चाहते हैं, अगर आप बहुत ही शानदार नोट्स के साथ अगर अंग्रेजी ग्रामर को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश का हर एक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर वे में आपके माइंड में चली जाएगी। ये रहा आपका पहला रूल, मॉडल ऑक्सिलरी। अब यहाँ पर कैन का रूल ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। यह रूल आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या आप जाकर के हमारे इस चैनल पर विजिट करिए और इस रूल को देखिए। आज हम चलेंगे इसी का अगला रूल, आपका यूज़ ऑफ कुड। कैसा नियम है, यूज आपको जैसा कि अगर आपको जानकारी होगी या थोड़ी बहुत भी आपको जानकारी है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कैन और कुड, कैन प्रेजेंट माना जाता है और उसी का पास्ट कुड माना जाता है। और इसका भी प्रयोग पास्ट में, यानी कुड का प्रयोग हम पास्ट में करते हैं। और पास्ट में हम किस चीज के लिए करते हैं, तो ये जरा बहुत ही शानदार तरीके से आपको दिख रहा है कि कुड का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। कुड का प्रयोग हम, इसका यूज देखिए बहुत शानदार तरीके से, पास्ट एबिलिटी यानी पास्ट की एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। और दूसरा क्या दिखाया है, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र अनुरोध के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। और फिर किसके लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए। यानी इससे पहले वाले नियम में आपने कैन वाले में देखा था कि पॉसिबिलिटी उसमें भी थी, लेकिन वह प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। और वहां पर प्रेजेंट वाले में आपने देखा था क्या परमिशन मांगने के लिए किया जाता था। और आपको अगर ना याद हो तो मैं आपको बता दूं, कैन के यूज में मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी और वह ट्रिक क्या थी, ऐप याद थी। आप मैंने याद कराया था ए डबल पी, यानी ए से एबिलिटी, बी से पॉसिबिलिटी एंड पी से परमिशन। इन तीन चीजों के लिए हमने आपको कैन का यूज बताया था। और आज हम कुड के लिए आए हैं और कुड में आप देख रहे हैं कि पास्ट की एबिलिटी के लिए एबिलिटी उसमें भी था और रिक्वेस्ट, यानी उसमें रिक्वेस्ट की जगह परमिशन था। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी वहां भी थी। यानी ये चीज हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट का पास्ट आपका कुड होता है। और एग्जाम्पल से देखिए और इसका रोल देख लीजिए, कुड का प्रयोग क्या लिखा है, कुड का प्रयोग क्या लिखा है, कुड का प्रयोग, कुड क्या लिखा है, भूतकाल की क्षमता, विनम्र अनुरोध तथा संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पर फार्मूला लिखा है, सब्जेक्ट कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी हमने पहले भी बता रखा है कि अगर आपके सामने मॉडल एक्सलरी है तो मॉडल एक्सलरी में कुड का ही प्रयोग होगा। और टिप देखिए इसकी क्या है, कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी मॉडल एक्सलरी जहां कहीं भी आएगी आपका पहला फॉर्म ही आएगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। अब इसी को प्रेजेंट में दिखाना होता तो आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। और इसको पास्ट में दिखाने के लिए आई कुड रन फास्ट, क्या लिखा हुआ, आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। कुड यू हेल्प मी, अगला एग्जाम्पल, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। देखो यहाँ पर गागी के का सेंस आया। और आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता होता है कि गागी की कसम सानी पर विल या सेल ही हम यूज करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो आपको ला दूंगा टेंस की, और जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस बात का क्लियरेशन कर दूंगा कि
गा की गे ही आपके फ्यूचर नहीं होते हैं, बाकी फ्यूचर कौन होता है? मॉडल एक्सिलरी आपकी सारी फ्यूचर को ही दिखाती है। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। कुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं या मदद करेंगे, यानी कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, इट कुड बी ट्रू, यह सच हो सकता है। क्या लिखा है? इट कुड बी ट्रू, यह सच हो सकता है। अब देखिए यह सच हो सकता है ना, तो इसका मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी को दिखाया गया है। आपके सामने ये चीजें दिख रही होंगी, क्या दिख रही है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी के बारे में बात किया है। इट कुड बी ट्रू, यह पॉसिबल हो सकता है, संभव हो सकता है। अब इस बात में आप देख रहे हैं इसकी संभावना ही की जा रही है कि बस कि ये बातें सत्य हो सकती हैं या नहीं, केवल इस क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। तो गेस वाली चीजें पॉसिबिलिटी को ही दिखाती हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल पास्ट की एबिलिटी को देखा, और दूसरा एग्जाम्पल हम पोलाइट रिक्वेस्ट को देखते हैं, और तीसरे एग्जाम्पल में पॉसिबिलिटी को देखते हैं। यानी इसकी ट्रिक अगर हमें बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? पी क्यूब। क्या लिखेंगे? पी पी पी, यानी हम क्या कहेंगे? पी पी पी, तीनों पी एक साथ लगा दीजिए। पी फॉर पॉसिबिलिटी, पी फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट और पी फॉर पॉसिबिलिटी। तो यानी आपकी पहले ट्रिक क्या हो गई? कैन की ट्रिक क्या दिया था? एप ए डबल पी, ए डबल पी, ए फॉर एबिलिटी, पी फॉर पॉसिबिलिटी, पी फॉर परमिशन। अब यहाँ पर आपने देखा पी 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 या पी क्यूब, एक पी से हो गया पास्ट की एबिलिटी, एक पी से हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट, और एक पी से हो गया आपका पॉसिबिलिटी। यानी ये चीजें आपने देख लिया, बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने देख लिया। अब हम चलते हैं जल्दी से आपके अगले नियम की तरफ, और अगला नियम आपका क्या कह रहा है? यह भी बहुत शानदार तरीके का नियम आपके लिए आ गया है। क्या लिखा है? मॉडल एक्सिलरी में तीसरा नियम आ गया, मे। किसका यूज आ गया है? मे का यूज आ गया है। किसका यूज आ गया है? मे का यूज आ गया है। चलिए अब हम मे का यूज देखते हैं। अब इसका भी यूज देखिए क्या है। इसमें भी आपका एक चीज दिख रहा होगा, आप बहुत ध्यान से देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। ये देखिए लिखा है परमिशन, और ये लिखा है पॉसिबिलिटी। यानी क्या लिखा है? परमिशन और पॉसिबिलिटी, दो चीजें लिखी हुई हैं। परमिशन माने अनुमति मांगना, पॉसिबिलिटी माने संभावना व्यक्त करना। यानी इसका भी आपने देखा कि हम किसके लिए पी और पी, यहाँ पर भी हम दो पी लगाएंगे। मे में दो पी लगाते हैं यानी पी स्क्वायर, और कुड में हमने लिखाया पी क्यूब यानी तीन पी। यानी कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको बनाना होगा जिससे आपको ये सारी चीजें याद रहें। यूं ही ऐसे याद नहीं रहेंगी फिर आप भूल जाएंगे। तो आपको ट्रिक याद रखना है। कुड के लिए हमने क्या बनाया था? पी क्यूब यानी पी पी पी। और यहाँ पर हम मे वाले में क्या कर रहे हैं? मे वाले के लिए हम पी स्क्वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, और पी फॉर परमिशन और पी फॉर पॉसिबिलिटी। यानी यह चीज देखा आपने कि पॉसिबिलिटी यानी संभावना, पास्ट की संभावना व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते थे? कुड का प्रयोग करते थे। प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज कॉन्सेप्ट ध्यान देने योग्य बात है कि मे का प्रयोग भी आपका क्या है कि संभावना व्यक्त करने के लिए ही की जा रही है, और परमिशन मांगने के लिए आप प्रेजेंट में कैन का प्रयोग, पास्ट में कुड का प्रयोग, और यहाँ पर आप मे का भी प्रयोग कर सकते हैं। जरा देखिए अब मे का प्रयोग क्या है? अनुमति देने तथा संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जरा देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मे का प्रयोग अनुमति देने तथा संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो क्या आपको अंतर समझ में आया? वहां पर हम कैन और कुड में हम परमिशन मांग रहे थे, आस्किंग परमिशन कर रहे थे, और यहाँ की परमिशन क्या है? गिविंग परमिशन वाली है। अगर आप परमिशन किसी को दे रहे हैं यानी अनुमति देने के लिए, है ना, तब आप क्या करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। और वहाँ की प्रयोग उसमें भी आपका क्या देखा था? परमिशन मांगने के लिए किया जाता था। आप जरा देखिए इसका एग्जांपल, मे आई एंटर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो आप कहेंगे उत्तर देने के लिए, आप कहेंगे कि अगर आना है तो ठीक है, जाना है तो यस यू केम, यू कम, तुम अंदर आ सकते हो, है ना। यू मे कम, क्या बोलेंगे? यू मे कम, तुम अंदर आ सकते हो। तो यानी ऐसे भी हम अनुमति देने के लिए मे का भी प्रयोग करते हैं, और पास्ट में तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। यू कैन कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। लेकिन थोड़ा सा बोलने में ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, बस यही चीजें हैं और विशेष अंतर नहीं है। तो
मे वाले में आप भी विशेष ध्यान रखेंगे। मे का प्रयोग क्या करना है, मे का प्रयोग भी क्या करना है, अनुमति देने और संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मे आई एंटर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब जरा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या लिखा है, इट मे रेन, क्या लिखा है, इट मे रेन, यानी बारिश हो सकती है। अब बारिश हो सकती है तो यहाँ पर केवल पॉसिबिलिटी को दिखाया जा रहा है। अब होगी या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन यहाँ पर अब मे वाले में देखिएगा, इसके बाद मे के बाद आपका कॉन्सेप्ट आएगा माइट का, क्योंकि मे प्रेजेंट माना जाता है और माइट इसका पास्ट माना जाता है, तो अगला नियम आपका क्या होगा, माइट का होगा। तो जरा देखिए इसमें मे का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी चीज को होने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हों, है ना। अगर जैसे लिखा है इट में रेन, बारिश हो सकती है, तो ये कंडीशन तभी सही होगी यदि बारिश होने की संभावना प्रबल हो, तब यह चीजें सफल हो पाएंगी। अदरवाइज के केस में फिर आप जैसे बारिश हो सकती है लेकिन उसके होने के चांसेस बहुत कम हैं, तब आप वहां पर माइट लगाएंगे। लेकिन इनको हम आगे भी अगली स्लाइड में देखेंगे, फिलहाल अभी आप इतना ही देखें। मॉडल लग्जरी का जो फार्मूला सभी जगह पर एक ही है, हर एक मॉडल लग्जरी सब्जेक्ट के बाद आएगी, उसके बाद बेस फॉर्म आएगी यानी वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखो इन नोट में क्या लिखा है, मे इज, क्या लिखा है, मे इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट देन कैन, यानी कैन से ज्यादा फॉर्मल है। कैन का यूज करना अच्छी बात है, लेकिन बस वो क्या है ना, बहुत फॉर्मल नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लोग मे का प्रयोग ज्यादा बेहतर करते हैं। तो ये आप समझ रहे होंगे कि मे का यूज और कैन के यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैन मे का प्रयोग भी सका सके सके या सकता सकते सकते के अर्थ में करते हैं, और कैन का भी हिंदी अर्थ सकता सकते सकते के ही अर्थ में किया जाता है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अंतर क्या है, मी इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट देन कैन, तो बस यही चीज याद रखना है कि कैन का जो मे का यूज है कैन की अपेक्षा ज्यादा फॉर्मल और फॉर्मल यानी अच्छा माना जाता है, ज्यादा बेहतर माना जाता है। हर जगह पर गोल्डन रूल लिखे मिलेंगे आपको, ऐसे टिप्स बहुत शानदार मिलेंगे, वही लिखा है बार बार, मॉडल एक्सली के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। चलिए अगली स्लाइड पर जल्दी से चलते हैं और अगला नियम हम फट से देख लेते हैं। अगला नियम हमारा क्या है, अगला नियम ये रहा, शानदार स्लाइड के साथ आपके लिए आ गया है, कौन सा रूल नेक्स्ट आ गया, यानी 4 नंबर पर माइट का यूज आ गया है। किसका यूज आ गया है, माइट का यूज आ गया है। तो फिर से आप वही चीज देखेंगे फटाक से, क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें हमें करना क्या हुआ। जल्दी से बस चलते रहेंगे फटाफट से। ये क्या हो गया, एक मिनट जरा रुकेंगे। और हमने देखा इधर, हमने, हाँ अब सही है, ये रहा, ये आपका कर्सर चला गया था जरा, बस एक मिनट के लिए, बस ठीक है, ओके। चलते हैं, माइट का यूज देखते हैं, और इसका ये देखिए, ये इसका रोल लिखा हुआ है, यूज लिखा है वीक पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना, बस यही चीज देखना है। आप कुड का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन कुड का प्रयोग हाई पॉसिबिलिटी के लिए दिखाया जाता है, लेकिन माइट का प्रयोग कम पॉसिबिलिटी के लिए दिखाया जाता है। किसके लिए, कम पॉसिबिलिटी, जहां पर किसी चीज की होने की संभावना बहुत ही कम हो, उस जगह पर हम क्या लगाते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। जरा देखिए, यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ लो चांस दैट समथिंग मे हैपन, यानी कोई ऐसी चीज जिसके होने की संभावना बहुत कम हो, उस जगह पर हम किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। हिंदी में बहुत बढ़िया तरीके से लिखा, आप इसे बहुत अच्छे से ऐसे भी पढ़ करके समझ सकते हैं। जब किसी काम के होने की संभावना कम हो तब माइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए रूल देख लेते हैं, माइट का प्रयोग किसी काम के होने की कम संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बस एक ही चीज देख लीजिए, लेस पॉसिबिलिटी, जहां पर दिखे वहां पर हम माइट का प्रयोग कर देंगे, और जहां पर किसी चीज के होने की हाई पॉसिबिलिटी दिखे वहां पर हमने देखा था कि हम वहां पर मे का प्रयोग करते थे। आइए इसका फार्मूला फिर से वही लिखा है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद आपकी मॉडल एक्सली का इस्तेमाल करिए, इसके बाद हमेशा पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। माइट का प्रयोग भविष्य यानी फ्यूचर के संदर्भ में किया जाता है, यानी ये भी चीज आप बहुत अच्छे से टिप में याद रख सकते हैं कि माइट का प्रयोग इसके लिए फ्यूचर के संदर्भ में किया जाता है, यानी फ्यूचर यानी लेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी आप समझ ही रहे हैं, किसी चीज के होने की संभावना कम हो यानी उसका हम गेस करें। एग्जाम्पल बढ़िया देख लेते हैं फटाफट से। पहला क्या लिखा है,
ही माइट कम टुडे, ही माइट कम टुडे, वह आज आ सकता है। क्या लिखा है? ही माइट कम टुडे, वह आज आ सकता है। आना, उसका आने की संभावना बहुत कम है, तब हम उसके लिए कहेंगे ही माइट कम इन, वह आज आ सकता है। लेकिन अगला एग्जांपल देखिए, इट माइट स्नो टुमारो, कल बर्फ पड़ सकती है। जरूरी नहीं है कि मौसम पर डिपेंड करेगा कि बहुत अधिक पड़े या कम पड़े, यानी बर्फ पड़ने की संभावना कम है, बहुत ही कम है, तो हम कह सकते हैं इट माइट स्नो नाउ, यानी इस पर क्या हो जाएगा, संभावना कम, लेस पॉसिबिलिटी, जहां पर देखे हम उसके लिए माइट का प्रयोग कर देंगे। तो माइट में भी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक ही चीजें याद रखना है, लेस पॉसिबिलिटी, जहां कहीं पर कम पॉसिबिलिटी दिखाई दे वहां पर हम माइट का प्रयोग कर देते हैं। तो माइट का भी प्रयोग आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर बेहतरीन लग रहा है तो प्लीज हमारे इस चैनल को, यानी यह जो आपके सामने लिखा है इंग्लिश मंत्रा, क्या लिखा है इंग्लिश मंत्रा, इस इंग्लिश मंत्रा को आप क्या कर लीजिए, बस आप चूज कर लीजिए अपने अपने लिए, है ना। इस इंग्लिश मंत्रा नामक चैनल पर आपको आना है और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। चलिए अगले रूल की तरफ मूव करते हैं। आइए, बहुत ही बेहतरीन रूल आपको क्या दिख रहा होगा, पांचवा रूल आ गया, शैल का यूज। किसका यूज हो गया है? शैल का यूज। शैल, शैल तो आप बहुत ही बार पढ़े होंगे, विल और शैल। विल और शैल का प्रयोग हम जनरली गागी गे की ही सेंस में करते हैं। अब इसको भी फटाक से देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यूज। इसका देख लीजिए, फ्यूचर के लिए आई और वी के साथ, यानी जनरली हम आई और वी के साथ फ्यूचर में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। और किसी सजेशन को देने के लिए, अदर प्रस्ताव को ऑफर करने के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। और शैल का प्रयोग भी आप देख लीजिए, इसका रूल देख लीजिए फटाक से। शैल का प्रयोग भविष्य के समय के दिखाने के लिए, यानी आई वी के साथ सुझाव देने के लिए तथा प्रस्ताव देने के लिए किया जाता है। फार्मूला वही होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। याद कर लिए, शैल का प्रयोग सामान्यतः आई वी के साथ किया जाता है। बस ये जनरल रूल है, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ। बाकी जितने भी आपके प्रोनाउंस होते हैं उन सारे प्रोनाउन के साथ, यानी पर्सन के साथ आप किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। विल का प्रयोग हम जस्ट आगे देखेंगे अभी। और इसका एग्जाम्पल फट से देख लीजिए। इसका पहला एग्जाम्पल क्या है, वी शैल मीट टुमारो, हम कल मिलेंगे। वी शैल मीट टुमारो, हम कल मिलेंगे, यानी वी के साथ क्या लगा दिया, शैल का प्रयोग कर दिया। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें, क्या लिखा है, शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें। अब इसमें भी क्या है, क्या हम शुरू करें, अर्थात क्या हम शुरू करेंगे, कुछ ऐसा सेंस देगा। और शैल के प्रयोग में बस यही चीजें देखना है कि फ्यूचर में आई वी, जहाँ कहीं आगे का सेंस दे दे, आई और वी आ जाए, तो आई वी के साथ आप किसका प्रयोग कर देंगे, शैल का प्रयोग कर देंगे। और इसमें आपका कुछ खास नियम नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ जल्दी से। और नेक्स्ट रूल क्या है, शुड का प्रयोग आ गया आपके सामने। किसका प्रयोग आ गया, यूज ऑफ शुड का प्रयोग। अब शुड वाला देख लीजिए फटाक से। शुड वाले में क्या करना है, अब शुड वाले का यूज देख लीजिए। शुड का यूज क्या है, एडवाइस, ड्यूटी और एक्सप्रेशन। किसके लिए करते हैं, एडवाइस, ड्यूटी और एक्सप्रेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। 1 मिनट के लिए हम अभी रुकेंगे, जस्ट 1 मिनट ब्रेक लेंगे।